केरल एक ऐसा जगह है जहाँ कहते हैं भगवान का वास है, लेकिन कहते हैं जहाँ भगवान होते हैं वहाँ शैतान भी होते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने पूरे केरल में आतंक मचा दिया था। और ये कहानी है रीपर जयनंदन की। वक्त, गरीबी और मजबूरी, ये तीन ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को पल भर में बदल सकती है। यही चीजें जयनंदन के साथ होती है। जयनंदन पहले से कोई मुजरिम नहीं था, वक्त की हालात ने उसे मुजरिम बना दिया। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। जयनंदन का जन्म केरल के एक छोटे से गांव त्रिशूर में हुआ था। वह गरीब होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। वो बस 8वीं कक्षा तक ही अपनी पढ़ाई कर पाया था और कुछ समय बाद उसकी शादी वहीं के एक लड़की से करा दी जाती है। जयनंदन मजदूरी करना शुरू कर देता है और उसकी जिंदगी मजदूरी करते हुए अच्छे से कट रही थी और वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन उसको अपनी पत्नी और खुद को लेकर बहुत ज्यादा ख्वाहिशें थीं और इन ख्वाहिशों के बीच उसकी सबसे बड़ी बाधा थी गरीबी। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जयनंदन जिस जगह पे रहता था वहाँ आसपास के लोग बहुत अमीर थे। तभी एक दिन जयनंदन जब बाजार से आ रहा था तो देखा कि उसकी पड़ोस में रहने वाली जो अमीर औरत थी वो एक बहुत अच्छा साड़ी ले रही थी। तो वह साड़ी जयनंदन को पसंद आ जाती है और वह किसी भी कीमत पर उस साड़ी को अपनी पत्नी के लिए लेना चाहता था। लेकिन पैसे की कमी की वजह से वह उस साड़ी को ले नहीं पाया। फिर भी वह बहुत ही चालाकी से एक दिन उस साड़ी को अपनी पड़ोस के यहाँ से चुरा लेता है और पत्नी को ले जाकर गिफ्ट देता है, ये कहते हुए कि उसे एक अच्छी नौकरी लगी है। लेकिन कुछ समय बाद उसी के पड़ोस में एक शादी रहती है जिसमें आसपास के सभी लोग जाते हैं। तो जयनंदन और उसकी पत्नी भी वहां जाते हैं और जयनंदन की पत्नी उस चोरी किया हुआ साड़ी पहनकर वहां जाती है। ये देखकर जयनंदन अंदर ही अंदर डर रहा था और आखिरकार जयनंदन को जिस चीज का डर था वही होता है। उसकी पड़ोसी अपना साड़ी को पहचान लेती है और जयनंदन और उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा जलील करती है। तो जयनंदन इस शर्मिंदगी को झेल नहीं पाता और वह इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में चला जाता है। लेकिन जाते जाते उसके ऊपर चोर का धब्बा लग जाता है और उसे भी चोरी का लत लग जाता है। जब वह दूसरी जगह जाता है तो वहां पे वो कोई बड़ा हाथ मारने की फिराक में रहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाला वक्त उसे खतरनाक दरिंदा बना देगा। वह सोचता था कि चोरी करना बहुत आसान काम है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा उसे इसकी भनक तक नहीं थी। उसके बाद जयनंदन मौके की तलाश में रहने लगता है और फिर एक दिन उसे मौका मिल ही जाता है। जहां वो रहता था तो वहां भी पड़ोस में एक पति पत्नी रहते थे। तो उसका पति उस दिन कहीं बाहर काम से गया था। तो जयनंदन उस औरत को अकेला देख जब चोरी करने जाता है तो पकड़ा जाता है और इस बार उसे 6 महीने की जेल हो जाती है। 6 महीने बाद जब वह जेल से छूट कर आता है तब वह एक सिर्फ चोर नहीं था, वह पूरी तरह से बदल गया था और पहले से भी और ज्यादा खुखार बन गया। अब वो गली मोहल्ले घूमते रहता, यहाँ तक कि मंदिर में भी जाता और मैरिज हॉल में भी अपना शिकार ढूंढने के लिए जाता। वो अपना शिकार उन औरतों को बनाना चाहता था जो भारी भरकम गहने पहना करती थीं। जयनंदन ने पहला बड़ा अपराध सितंबर 2003 में माला थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय जोश के घर में की। इस बार उसने डकैती के दौरान सो रहे जोश के सर पे कोई भारी चीज से उसे मार डाला और 17,000 रुपये के साथ वहां से फरार हो गया। ये बात पुलिस को जब पता चलती है तो पुलिस जोश के घर जाती है, लेकिन उन्हें वहां कोई सबूत नहीं मिलता है, जिसके कारण जयनंदन बच निकलता है। लेकिन 17,000 से उसकी जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता था, तो वह अब अपने दूसरे शिकार की तलाश में लग गया और वह वक्त आ भी गया जब उसे उसका दूसरा शिकार मिल गया। दूसरी चोरी वह मार्च 2004 में करता है, जिसमें वह माला पुलिस थाने के पास एक घर में घुसकर 51 वर्ष की एक महिला की हत्या कर देता है। क्योंकि चोरी करते वक्त वह शोर सुनकर जग गई और बाहर आ गई थी। लेकिन वह सिर्फ यहीं नहीं रुका,
उसने उस घर की 2 और महिलाओं 23 वर्ष फुसिया और 28 वर्ष नूरजहां की 2 बच्चे थे, उनकी भी वह हत्या कर देता है। यह वह वक्त था जब वह अपनी सारी हद पार कर चुका था। इस घटना के बाद पूरा इलाका एक डर के साए में आ गया, क्योंकि ये घटना पुलिस स्टेशन के करीब हुआ था। तो पुलिस पे बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। तो ये मामला सीबीआई को सौंप दी जाती है, लेकिन उन्हें भी कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरह से उसने सबूत मिटाए थे उसे कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। एक तरह से बोला जाए तो जयनंदन ने क्राइम की दुनिया में पीएचडी कर ली थी। वह क्राइम को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करता था। वह अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर खून को अंजाम देता, और उसकी खास बात ये थी कि वह मर्डर करने के बाद सबका सर फोड़ देता था। पुलिस को यह मालूम नहीं चल रहा था कि जो पिछले साल भी चोरी के साथ मर्डर हुए थे, उनका और अभी के मर्डर में कोई कनेक्शन है या नहीं। समय बीतता है और लोग बातों को भूलकर अपनी जिंदगी में फिर से बिजी हो जाते हैं, लेकिन जयनंदन को न ही चैन मिल रहा था न ही सुकून, क्योंकि उसे खून करने और चोरी करने की लत लग गई थी। उसे लोगों को तड़पता देखकर मजा आने लगा था। अभी 7 महीने भी नहीं बीते थे कि उसने फिर से अक्टूबर 2004 में तीसरी चोरी कर डाली। जयनंदन ने 64 वर्षीय सहदेवन और उसकी पत्नी निर्मला को त्रिशूर जिले में उनके घर में सोने की चोरी करते वक्त दोनों को मार डाला। अब पुलिस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया, क्योंकि अब लोगों को एक अनजान चोर और हत्यारे के प्रति एक अजीब सा डर सताने लगा था। और ऐसे ही 3 और मर्डर जयनंदन ने 2006 तक किए। लेकिन कहा जाता है न मुजरिम कितना भी चालाक क्यों न हो, कभी न कभी कुछ ऐसी गलती कर बैठता है कि वह पकड़ा ही जाता है। पुलिस को आखिर कुछ ऐसे अहम सबूत मिल गए थे कि अब उसका बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि जब लगातार चोरी के साथ मर्डर होने लगे तब पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो चुकी थी। उनके ऊपर सख्त ऑर्डर था कि कैसे भी मुजरिम को पकड़ना है। पुलिस ने सारी पुरानी फाइल्स खोलना शुरू कर दी, जितने भी चोरी मर्डर हुए थे सबके। बहुत सारे नामों को शक के घेरे में लिया। फिर पुलिस धीरे धीरे जितने भी क्राइम्स हुए थे वहां पे जाकर उन लोगों के तस्वीर को दिखाकर पूछताछ शुरू कर देती है, और जयनंदन का चेहरा 3 जगह पर मेल खा जाता है। बस होना क्या था, पुलिस उसे पकड़ने में लग जाती है। और फिर जयनंदन को केरल पुलिस ने 9 सितंबर 2006 को त्रिशूर में उसके पैतृक गांव से कुछ किलोमीटर दूर नेल्लई में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जयनंदन को दोपहर में हिरासत में लिया, जब वो नेल्लई जंक्शन पर अपनी साइकिल की मरम्मत का इंतजार कर रहा था। उसके बाद पुलिस उससे बहुत सख्ती के साथ पूछताछ करती है, लेकिन उसने अपना गुनाह पूरा नहीं कबूला, क्योंकि बहुत सारी हत्याएं उसने इतनी सफाई के साथ की थी कि उसमें उसे सजा मिलना नामुमकिन लग रहा था। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और वह जेल में चला गया, लेकिन जेल की दीवारें भी उसे रोक नहीं पाई और वह जेल से भाग निकला। लेकिन पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा उसे पकड़ने में। कुछ समय ही बीता था कि वह फिर से जेल से भाग निकला। इतनी बड़ी लापरवाही देखकर कोर्ट ने आदेश दिया कि जेल को अच्छी तरह से मरम्मत किया जाए कि आगे से कोई अपराधी भाग न पाए। तो जेल के चारों ओर लोहे की करंट वाली तार बिछा दी गई, लेकिन फिर भी वह जेल से भाग निकला और एक बार फिर उसे पुलिस पकड़कर एक बड़े जेल में डाल देती है। और जब वह जेल में सजा काट रहा था तो उसने अपने साथियों को जेल में अपने गुनाहों की कहानी बताने लगा और बताया कि पुलिस ने अभी तक उसके सारे गुनाहों को पकड़ नहीं पाई। उसने बताया कि कैसे उसने चोरी करते वक्त एक बुजुर्ग महिला और उसके घर में रह रही एक और औरत को उसने मौत के घाट उतार दिया था। जब ये सब बात उन लोगों ने सुनी तो उनमें से एक ने ये बात वहां के जेलर को बता दी और फिर क्या था, उस केस को फिर से खोला गया और फिर से इंक्वायरी बैठाई गई। जब ज्यादा पूछताछ की गई तो एक आदमी सामने आया और बोला कि उसने खूनी को देखा था घर में जाते हुए। तब पुलिस उस आदमी को लेकर जेल में गई
और जयनंदन को दिखाया, तब उसने जयनंदन को देखते ही बोला कि यह वही आदमी है जो उस दिन खून वाले घर से निकल रहा था। अब जयनंदन को फांसी से कोई नहीं बचा सकता था और वही हुआ। तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। जयनंदन की कहानी से हम सबको सीख लेना चाहिए कि जब हम गलत काम करने को सोचते हैं तो उसके आगे का अंजाम भी सोच लेना चाहिए और कभी भी कोई गलत काम किसी भी मजबूरी में नहीं करना चाहिए। फिलहाल जयनंदन अभी जेल में बैठकर अपने फांसी का इंतजार कर रहा है। तो ये थी पूरी कहानी रीपर जयनंदन की। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।